तू सुख बेशक के, जो इलम दिया नसीहत, मेहर करी महबूब ने, हकी जान निस्बत, हकी जान निस्बत, गिन तू सुख बेशक के। गिन तू सुख बेशक के। प्रणाम सुंदर साहब। आप हक शिवाजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने अर्चना એ સુખોની એ ગુણોની યાદ દેવડાવે છે। जिन तू सुख बेशक के। अर्चना मेरे प्रियतमे जे गुण આપરા કર્યા છે, જે સુખ અહીંયા આગળ આપ્યા છે આપણને, सुख की व्याख्या हमारी गलत हो गई। हम इस संसार की उपलब्धि को सुख मान लेते हैं, जबकि प्रियतम हमें इससे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। जो सुख हमें चाहिए संसार के, हमें परिवार के सुख चाहिए, प्रतिष्ठा के सुख चाहिए, पद के सुख चाहिए, धन के सुख चाहिए, प्रियतम कह रहे कि ये सुख सुख नहीं है। सपने में आपने कुछ पा भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया? जैसे ही आंख खुली जो कुछ पाया था वो तो समाप्त हो गया। गिन तू सुख बेशक के, जो इल्म दिया नसीहत। इस इल्म में बैठकर प्रियतम ने जो हमें अखंड सुख की प्राप्ति करवा दी, इस इल्म में बैठकर हमें अर्श के इन अखंड सुखों की जो याद दिला दी। और इतना ही नहीं, प्रियतम ने हमें इस खेल की उलझनों से खींचकर बाहर कर दिया और अपने से लगा दिया। जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमार। मुझे आपकी अंगना जानकर ये धनी आप मेरे घर आए और मुझे गले से लगा दी। बाकी हम तो संसार में ऐसे रहने वाले थे कि कभी याद ही न करते, लेकिन निस्बत की वजह से, हमारे मूल संबंध की वजह से प्रियतम ने हमें खींचकर अपने चरणों से लगा दिया, अर्श के सारे सुख भर दिए। एक शब्द सुनते ही हमारी सुरता उसी पल उस सुखों में डूब जाती। जैसे राज्य के चरण याद कराए तो उसी पल चरण शब्द सुनते ही हम रूहों की सुरता प्रियतम के चरणों में इस कदर खो जाती। वो सलूकी उस चरणों की बनावट, उसकी कोमलता, उसकी गौर उज्जवलता, उसकी लालिमा, उन चरणों की सुंदरता, तेजस्विता, उज्जवलता। प्रियतम के चरणों को जरा देखो, अनंत गुण उन चरणों में समाये। ये चरण बोलते भी है, सुनते भी है, देखते भी है, अनुभूति भी करते हैं और करवाते। ये सुख मेरे प्रियतम ने हम रूहों को दिए। शब्द कानों में पड़ते ही हम उस अवस्था में पहुंच जाते।
लाख, तली, लाल एड़ियां और चरणों के भीतर की बारीक रेखाएं, इन रेखाओं की गहराई, लालिमा, चरणों के नाखून, नाखून की तेजस्विता, एक गुण धनी के याद। इतने सुख हमें प्रियतम ने दिए हैं, गिनत सुख बेशक के, कैसे गिनती करूं, बेशुमार अनंत और अपार सुख अर्श के प्रियतम हम रूहों को दे रहे हैं इस इलम के माध्यम से। सिर्फ इलम हमें इस सुख की अनुभूति नहीं करवा पाएगा, ध्यान से सुंदर साथ जी, लेकिन बिना इलम हम कभी भी इस सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम इलम में उलझे रहे तो इलम हमें यहाँ का अहंकार प्रदान कर देगी, बड़ाई हो जाएगी। ये इलम से हमारे भीतर इश्क हो जाना चाहिए। ये इलम हमें इन चीजों की पहचान कराने के वास्ते है। ये इलम से अनुभूति हो जाए, ये इलम से प्रियतम का स्वरूप हमारे दिल में बस जाए, तब हमें इस अनुभूति का एहसास होगा, तब हमें प्रियतम के अंगों का, चरणों का, सुख का, इश्क का हमें तब जाके एहसास, आनंद आए। सिर्फ शब्द में उलझे रहे, इसलिए कहा कि वाणी को पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, विचारना, ये सारा कुछ करनी है, कहनी है, कहनी। और जब तक हम कहनी में उलझे रहेंगे हम कभी भी पार का सुख नहीं पा सकेंगे। कहनी से करनी और करनी से रहनी, बिन रहनी ये सुख कभी कोई नहीं पा सकता। ऐसे सुख प्रियतम ने हमें इस इल्म के माध्यम से यहाँ पे प्रदान करे। मेहर करी महबूब ने हके जान निस्बत। मेरे प्रियतम ने हम पर मेहर करी, क्यों? हक के जान निस्बत, हमारी निस्बत को जानकर, हमारे निज स्वरूप की पहचान करके, हमारे मूल संबंध के वास्ते मुझ पर मेहर करी। इस संसार में अनंत जीव पड़े हैं, पूरी सृष्टि भरी पड़ी है, हमें ही क्यों ये सुख मिल रहा? कभी ये सोचा इन वाणी के कारण कई तिल तिल कटावे दे, आज तक कईयों ने प्रयास किए, अब जब वाणी आ गई तो वाणी के सुख नहीं ले रहे, ले भी नहीं पाएंगे। याद कीजिए हरिद्वार के कुंभ के मेले को, जहां आप प्रियतम पहुंचे, दुनिया भर के साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी कई आचार्य वहीं पे पधारे हुए थे, और इन सभी के बीच में प्रियतम ने अपनी पहचान कराई। आपके शास्त्रों के माध्यम से आप देख लो, उसमें जिस पूर्ण ब्रह्म की बात कही गई है वो पूर्ण ब्रह्म में ही हूं, जिस परमात्मा की बात कही है वो परमात्मा में ही हूं। सबने अपने शास्त्रों के आधार से स्वीकार कर दिया। भाई नैरे नवखंडो आरती, विद्याभिनंद बुद्ध जी की आरती, प्रेम मगन होए उतारती, सभी ने आरती उतारी। और जब कुंभ का मेला समाप्त हो गया
तो कोई उनके साथ नहीं चला। जरा ये सोचो कि जितने भी साधु संत थे, उन्होंने वो वेश क्यों धारण कर रखा था, क्यों परिवार को छोड़कर आए थे? एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जीवन भर जिसको ढूंढते रहे, वो सामने आकर कहते हैं कि मैं ही तो परमात्मा हूं जिसे तू ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है। आपको पहचान भी हो जाती, आप स्वीकार भी करते हो, आप उनकी आरती भी करते हो, पर बाद में आप अपने अपने कबीलों में चले जाते हो, अपने अपने घरों पे चले जाते हो, अपने चेले चपाटों के साथ चले जाते हो। तो क्या पहचाना आपने? जिसने पहचान लिया वो तो चरणों में आ गया, उसको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप देखिए चिंतामणि जी को, बीतक इस वास्ते है सुंदर जी। चिंतामणि जी को देख लीजिए, चोट लग गई, कह दिया कि अपने शिष्यों को कि मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, यदि कुछ पाना है तो इनके पास पहुंच जाओ। ये होती है पहचान। निस्बत, जिनको निस्बत है, जिनके संग मूल संबंध है, उनको ही प्रियतम ने अपने और खींच कर अपनी सारी बातें बता दी। मेहर करी महबूब ने अक्के जान निस्बत, उन रूहों के ऊपर मेहर कर दी जिनके संग प्रियतम के मूल संबंध है, जो उनकी अंगनाएं हैं। बाकी सब पहचान तो सकेंगे, ये चर्चा वाणी सुन भी लेंगे, लेकिन उनकी रहनी में कोई फर्क नहीं आएगा, उनके वर्तन में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर ढाक के तीन पात वही के वही, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। निस्बती रूहें हैं, उनको ही ये बात प्रियतम कहते हैं। मेहर करी महबूब ने अक्के जान निस्बत, मुझे आज ये सुख मिल रहा है। औरों की बात छोड़ दो, स्वयं को देख लो, स्वयं को पहचानो, स्वयं के दिल के भीतर सोचो कि ये सुख मुझे क्यों मिल रहे। मेरी मूल संबंध है, मेरी निस्बत की वजह से आज प्रियतम मुझे ये सारे सुख दे रहे हैं। सकना तीन उम्मत में, सकना खास उम्मत। तीनों सृष्टि, तीन धाम की, इस संसार में प्रियतम ही समझाना चाहते कि तू कौन है। ये क्यों बता रहे हैं कि हमें अपनी पहचान हो जाए, हमें अपनी निस्बत की पहचान हो जाए, हमें अपने मूल संबंध की पहचान हो जाए, इस वास्ते बता रहे हैं। शक ना तीन उम्मत में, इस संसार में तीन प्रकार की सृष्टि है, उसमें कोई शक नहीं। हम भी जानते हैं, हम बोल भी लेते हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। और हमें पूछा जाए कि आप तीनों में से किस में आते हो, हम तुरंत छाती ठोक कर कह देंगे कि हाँ, हम ब्रह्म सृष्टिया है। भैया जो ब्रह्म सृष्टिया है, तो ब्रह्म सृष्टि की रहनी कहाँ गई? जब ब्रह्म सृष्टि का दावा ले रखा है हमने, तो रहनी भी तो ब्रह्म सृष्टि की होनी चाहिए। इस वास्ते प्रियतम हमें अपने आप की पहचान करा रहे हैं। और यदि तेरे में कुछ कमियां हैं तो कमियां निकाल दे, इस वाणी से तू अपनी पहचान कर ले। दुनिया से तेरी कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को संभाल, अपना कर, तू कर तेरी ओ तबेरी, अपनी याद कर ले। जिन तू सकना तीन उम्मत में, सकना खास उम्मत। अब कोई शक नहीं रहा कि संसार में तीनों प्रकार की सृष्टि है। आप कितना भी कोशिश करो, सारी दुनिया ये बात नहीं समझेगी।
ये जो आपके हैं वो ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। एक नियम है आकर्षण का, चुंबकीय तत्व का। आप लोह चुंबक को सारे भूसे के बीच में रख लो तो उसमें से जो लोहा होगा वो ही खींचकर उनके पास चला आएगा, बाकी सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, उसे कोई आकर्षण नहीं होगा। जो उसका है वो उसकी ओर खींच कर चला आएगा। सकना तीन उम्मत में सकना खास उम्मत। अब हमें इन तीनों सृष्टियों में खास उम्मत माने कि ब्रह्म सृष्टि, उसमें कोई शक नहीं रह गया। हमें अपने बारे में कोई शक नहीं रह गया। मैं कौन हूं इस बारे में मुझे कोई शक नहीं रह गया। सकना उम्मत फरिश्ते सकना कुन कुदरत। शकना उम्मत फरिश्ते, ईश्वरी सृष्टि, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं रह गया। और शकना कुन कुदरत, कुन हो जा कहते ही संसार के सारी जीव सृष्टि का अस्तित्व हो गया, मुझे उसमें भी कोई शक नहीं। धनी जी तीनों को अलग करने के लिए आए। तीन छाननी लेकर आए, आपको अलग से छान कर आपकी पहचान करवानी। हीरे की खान में हीरे को ढूंढने वाले दिन भर इतने पत्थर तोड़ते रहते, फिर उस मिट्टी को छाननी में छानते रहते, कचरा एक तरफ निकलता जाता है और कभी कभार कोई एकाध हीरा अलग से हाथ में आ जाता है। शकना तीन उम्मत में शकना खास उम्मत, शकना उम्मत फरिश्ते, शकना कुन कुदरत। इन तीनों सृष्टियों में अब हमारे दिल में कोई शक नहीं रहा। क्यों है ये तीनों सृष्टियां और आप क्यों खास विशेष है, जरा समझिए। यदि आप कोई सपना देख रहे तो आपके सपने में कई हजारों लोग आते जाते रहेंगे, कई लोग आपके सपने में आए। वो कौन है आप पहचान भी नहीं पाएंगे, बस आए, आते गए चलते गए, आते गए चलते गए। लेकिन आपको तो उन सब चीज का पता है, क्योंकि तो आप देखने वालों में से हो, आप दृष्टा। पर आत्म मूल मिलावे में बैठकर इस खेल को देख रही धनी जी ने ऐसी हिकमत करामत कर दी कि रूह की नजर इस खेल के ऊपर पड़ गई। ये पूरे खेल को प्रियतम ने अपने दिल में लाइव टेलीकास्ट के रूप में, जीवंत प्रसारण के रूप में ले लिया और आप उस देखते देखते उस खेल में ऐसे उलझ गई, ऐसे उसके संग मिल गई कि स्वयं का अस्तित्व भूल गई। और आपके संग जितने भी परिचय में आ जाते हैं उनमें ये तीनों सृष्टियां रहेंगी। कोई ब्रह्म सृष्टि भी आपसे आकर मिलेगी और ईश्वरी सृष्टियां भी आपसे मिलेगी। धनी जी इस वास्ते हमें ये बातें बता रहे हैं कि हम कौन है, हमारी निस्बत क्या है। इस वास्ते ये तीनों सृष्टियों की पहचान कराते हैं। खासल खास रूहे इश्क और खासे बंदगी दिल। क्या पहचान है तीनों की? अब स्वयं को भी देख लो कि हमें हमारी पहचान करवाने के लिए कही है। दुनिया से हमें क्या लेना देना, इसके लिए नहीं बताया हमें। क्या कह रहे हैं? खासल खास रूहे इश्क, जो अर्श की रूहे है, जो ब्रह्म सृष्टियां है,
उनके दिल में प्रियतम के वास्ते लबालब इश्क भरा है। इश्क मतलब क्या? चाहत, प्रेम। और कैसी चाहत है? बेइंतहा, जहां और किसी चीज का कोई स्थान ही ना हो, ऐसी चाहत। एक प्रियतम के सिवा और कोई चीज न, संसार के किसी भी चीज हमें अपनी ओर आकर्षित न कर सके, ऐसी चाहत जिसे इश्क कहा है। इश्क रूहानी है, रूह से होने वाला। और उस इश्क में प्रियतम और प्रियतम के अंगों के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आए। बस उसी मस्ती में रूह हो जाएगी। जैसे अभी चरणों की बात हुई, तो वो चरण उसके दिल से एक पलक के लिए भी अलग नहीं होंगे। जहां खो गई बस वहीं पे खो जाएगी। उसी सुख में ऐसे डूब जाएगी, होशो हवास खो देगी। दुनिया की चतुराई हमें दुनिया जीतने की तरफ ले जाती, और फिर हम दुनिया के भीतर ही लपट कर रह जाते हैं। क्या जीत लेंगे हम? क्या जीतने के लिए आए हैं? और क्यों जीतना है? एक बार महान सिकंदर दुनिया जीतते जीतते, द ग्रेट अलेक्जेंडर, अपने आप को जो महान कहते थे, महान सिकंदर, वो हिंदुस्तान में आए। और हिंदुस्तान के जंगलों में नागा साधु रहते थे। उनमें से किसी नागा साधु के परिचय में आए, उनके ज्ञान से प्रभावित हो गए और उनके संग कई प्रकार के प्रश्न करने लगे। कहने लगे कि मैं सिकंदर हूं, दुनिया जीतने के लिए निकला हूं और बहुत सारी दुनिया मैंने जीत ली है। वो महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, फिर बस अभी इतने प्रदेश बाकी है, इतना जीत लूंगा। अच्छा, फिर क्या? फिर मैं आराम से शांति से जिंदगी गुजारूंगा। महात्मा जी कहते हैं कि शांति से जीने के लिए दुनिया को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मेरे पास, ये पास में झोपड़ी खाली पड़ी है, मैं यहाँ बिल्कुल आनंद और शांति से जी रहा। आजा मेरे पास। आनंद के लिए दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं है। ये सिकंदर हम हैं जो दुनिया जीतने के लिए चढ़े पड़े, दुनिया की सारी खुशियां जीतने के लिए चल पड़े। बहुत कुछ जीत लिया, बस इतना सा बाकी रह गया है। ये जितना बाकी रह गया है, वो अपेक्षाएं, वो चाहते हमें उसकी ओर खींची रहेगी। मेरे प्रियतम बता रहे हैं कि क्यों तुझे दुनिया जीतनी है, क्या करेगा ये सब जीत कर? सुख तो आजा, मेरे परमधाम जैसा सुख तो कहीं नहीं है। ये चाहते छोड़ दे। खासल खास रूहे इश्क, खासल खास जो रूहे है, जो ब्रह्म सृष्टि है, वो प्रियतम के प्रेम में पागल हो जाएगी। उनको दुनिया की कोई लेना देना नहीं है। दुनिया उसे पागल कहेगी, दीवाना कहेगी, वो हो जाएगी दीवाना, वो हो जाएगी मस्ताना। वो मस्ती में मस्त होती चली जाए। आशिकी का अर्थ कोई मामूली शब्द नहीं है सुंदर साहब जी। इश्क कोई ऐसे वैसे शब्द नहीं है। इश्क में स्वयं को समाप्त कर देना पड़ता है। मैं को जीरो लेवल पे लाना है, शून्य लेवल पे। भीतर मैं बचे ही नहीं। और कब होगा ऐसा? मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमारना में। सारी बातें प्रियतम ने इस इल्म में हमें बता दी। मैं बिन मैं मरे नहीं। जब तक प्रियतम की मैं नहीं आएगी, हमारी मैं नहीं मरेगी। अब जब तक मैं नहीं मरेगी, तब तक प्रियतम के प्रति इश्क हो ही नहीं सकता।
असल खास रूहे इश्क और खासे बंदगी दिल। जो ईश्वरी सृष्टि है वो अपने दिल से बंदगी करती रहे, प्रार्थना करती रहे। उसकी भी चाहत तो उसी अर्श की अखंड की होगी, लेकिन उसकी चाहत में फर्क है। आशिक रूहें अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी। आशिक रूहें अपना कह सके ऐसा कुछ भी नहीं रखेगी, अपना तन भी अपने प्रियतम के वास्ते झुका देगी। तब वो आशिक रूह कहलाए, तब उसके भीतर का इश्क बताया जाए। और जो खास उम्मत ईश्वरी सृष्टि वो आशिकी दिल से उसकी बंदगी करती रहेगी, चाहत करती रहेगी। क्यों? इस शकरबद को जरा देख लीजिए, याद कर लीजिए इस शकरबद को। रूहों ने क्या मांगा? एक खेल देखना। प्रियतम ने कहा कैसे वापिस आओगे? लोगे मेरा इश्क तुरंत वापिस आ जाओ। जब देखोगे मुझको तुरंत बैठे हो जाग, मुझे इश्क से देख लोगे तुरंत जाग जाओगे। हमें प्रियतम को इश्क सी पहचान करवानी थी, वो इश्क दिखाने के लिए हमें लेकर आए हैं यहाँ पे। इश्क का रबद हुआ और इश्क ही तो प्रियतम को दिखलाना था। कौन सा इश्क? मारिफत का इश्क, वाहिदत का इश्क, हकीकत की पहचान जो बादशाही है प्रियतम की, वही तो दिखलाना था। आशिक रोहे वही इश्क को दिल में धारण कर लेती। और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा? अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, मुझे वो प्रेम और इश्क को देखना है, मुझे वो इश्क और प्रेम को जानना है, उसको इश्क करना नहीं है, उसको देखना है। फर्क है। क्या आवश्यकता है यहाँ पे ईश्वरी सृष्टियों की? ब्रह्म सृष्टियों के संग ईश्वरी सृष्टि की क्या आवश्यकता? अक्षर ब्रह्म ने जो मांगा, देखो कैसा स्नेह, मेरे प्रियतम का कैसा प्यार है, कैसा स्नेह है रूहों के संग, वो मुझे देखना है। ये देखने के लिए चाहत कर दी उसने, तो ईश्वरी सृष्टि को हमारे संग यहाँ पे भेज दिया। वो रूहों के इर्द गिर्द ही रहे, वो रूहों से कभी दूर नहीं जा पाएगी। ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि दोनों साथ ही मिलती रहेगी। जैसे ब्रज में आए हम, तो हम रूहों के संग कुमारिका सखियों को हमारे संग ही जोड़ दिया। जहां भी हम जावे हमारे संग कुमारिका सखियां रहती ही थी, कभी वो हमसे अलग नहीं होती थी। क्यों? कि उनको वो प्यार देखना था कि कैसा रूहें अपने प्रियतम से प्यार करती है। और हम प्यार करने वाले आज भी इस खेल में ब्रह्म सृष्टि आशिक रूहें प्रियतम के प्रेम के वास्ते उतरी है। उनका काम है प्रियतम को प्रेम करना, इश्क को पहचानना और इश्क में गल जाना। और खासे बंदगी दिल, जो ईश्वरी सृष्टि है उनको दिल से बंदगी है। हम आत्म से इश्क होता है और दिल से तो चाहत बंदगी होती है, प्रार्थना होती है। आशिक रूहें भी प्रियतम के प्यार में ही है, वो भी वही चाहती है, लेकिन उनकी पद्धति कुछ अलग है। वो बंदगी करेगी, प्रार्थना करेगी, दिल से करेगी, और इस तरह वो भी प्रियतम की ओर अपने आप को मोड़ रही है। आम वजूद जदल से जीनो नासुती अकाल। और तीसरी सृष्टि जीव सृष्टि, जिसे कहा है आम वजूद, सामान्य जीवन जीने वाले। देखो कैसे हमारे आसपास जी रहे सारे जीव जो चार कार्य करते हैं, भय, निंद्रा, आहार और मैथुन, बस उसी कार्य करते करते अपना जीवन यात्रा समाप्त कर लेते।
न कुछ बंदगी न कुछ और, उसी में जीवन यात्रा समाप्त कर, कभी भी उसके प्रति कोई गंभीर नहीं, चाहते दुनिया भर की दिल में भरकर, कभी कर्मकांड से प्रीतम को रिझाने की कोशिश भी करते हैं, अपने अपने इष्ट को रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उलझे है कर्मकांड में। ओम हवन यज्ञ सारे कुछ उसी में उलझे है, जप तप माला उसी में उलझे है, पर संतुष्ट है कि हमने बहुत भक्ति कर, उनको जानना नहीं है, कोई मतलब नहीं। आम वजूद जदल से जो हो जा करके ही संसार की में सृष्टि पैदा हो गई, जिन्हों नासूती अकल, नासूती माने झूठ, नाशवान, यहां की अकल लेकर चले, व्यक्ति पूजा में लगे हैं, आग पानी पत्थर में लगे, कर्म कांडों में लगे हैं, स्थानों में बधे हैं, अनंत प्रकार के विभाजित हो गए, नासूती। सभी ने अपने अपने इष्ट बना लिए और उसी को पाने की प्रयास भी करते रहते, उसे भक्ति मान लिया, बिना समझ, बिना समझदारी से कुछ भी करो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो अकल नहीं है, ये समझ नहीं। बस यही चाहिए कि संसार के सुख चाहिए, पुत्र मोह है, कहीं पद का मोह है, कहीं धन का मोह है, और उस वास्ते भक्ति कर। आम वजूद, आम सामान्य जीवन, आम वजूद जदल से जिन्हों नासूती अकल, नाश की अकल है, और इस तरह से वो प्रयास भी अपने इसी तरह से करते रहते हैं, और हाथ में कुछ भी नहीं आता। हवा में हम मुठिया बिचेंगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आना। तीनों सृष्टि की रहन सहन तीनों अलग अलग प्रकार की है, ये प्रियतम बताते हैं। रूह लई हकीकत मार्फत गिरो फरिश्तो हकीकत। रूहों ने क्या ले लिया? हकीकत और मारिफत। जो बातें प्रियतम अर्श में हमें कभी नहीं बता सकते, कभी नहीं समझा सकते, वो हकीकत और मारिफत की बातें यहाँ पे आकर प्रियतम ने समझा दी, और रूहें उसी बातों को दिल में धारण कर, वो मारिफत की बातें, हकीकत के स्वरूप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हकीकत को स्वरूप को समझाने के लिए मारिफत का स्वरूप प्रकट करना पड़ता है, और जब मारिफत का स्वरूप प्रकट होता है तो हकीकत उसमें समा जाता है। हकीकत बचता ही कहां कि जिससे प्रियतम अपने मारिफत की पहचान करा सके। यही तो बात है जिस वास्ते ये इल्म आया, यही तो बात है जिस वास्ते प्रियतम हमें यहाँ खेल में लेकर आए, मारिफत और हकीकत की वाहिदत की पहचान करवाना। अरे अपने को, हमें अपनी निस्बत की पहचान करवानी, ये भी तो हम नहीं जानते। अर्श में इसमें से एक भी बात हम नहीं जानते, मारिफत का स्वरूप की अर्श में कैसे पहचान हो सकती? ध्यान से सुंदर सा जी, क्या है मारिफत का स्वरूप? क्या है? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, वो मारिफत है। जब उनके भीतर भरी पड़े इष्ट के सागर प्रकट हो गए, उनके भीतर पड़े हुए आनंद के सागर प्रकट हो गए, तो वो हकीकत हो गई। जो अप्रगट था वो प्रकट हो गए, उनके ही अंग का नूर प्रकट हो गया, उनके ही दिल की बातें जाहिर हो गई। तो जाहिर में सत्य चित्त और आनंद, स्वरूप एक लीला दो, वो ही पूर्ण ब्रह्म अपने भीतर जो बातें छिपा रखी थी, जो अप्रगट थी, उन बातों को प्रकट कर दी। एक आनंद स्वरूप, एक सत्य स्वरूप।
रूहें और अक्षर ब्रह्म दोनों स्वरूप राज्य के ही है। एक के साथ इश्क का संबंध है, एक के साथ हुक्म का संबंध। अब इश्क के स्वरूप को रिजाना है, तो इश्क के स्वरूप को कैसे रिजावे? तो इश्क के स्वरूप को रिजाने के वास्ते प्रीतम स्वयं ही अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। अर्श की प्रत्येक चीज, प्रत्येक नियामत मेरे प्रियतम का ही स्वरूप है, उनके ही अंग का नूर वो प्रकट है। ये हकीकत है और हम भी हकीकत के स्वरूप है, लेकिन अर्श में हमें लीला के वास्ते अलग स्वरूप मिला हुआ है और इस वास्ते मैं अर्श में हक को जुदा जानती। कभी मैं प्रियतम को, इनकी इस वहदत को, इनके इन एकत्व को, अद्वैत को न समझ पाए हम अर्श। और इस वास्ते तो हमने इश्क रबद किया, रात दिन रबद करते ही रहते, क्योंकि हमने अलग स्वरूप पा लिया है। हम मानते हैं कि जो स्वरूप मुझे मिला है रूह का मूलतन, वो ही मैं हूं। उसमें वहदत का हमें पता नहीं। ध्यान से सुंदर सच, प्रियतम अपने दिल में जो बात लेते हैं और वो बातें जितनी हम रूहों तक पहुंचाते हैं, इतना ही हम रूहों के पास पहुंचता है। जो बातें करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल। प्रियतम को जो बात हमें पहुंचानी है वो हमसे पहले वो बात दिल में ले लेते हैं और तब जाके हमारे दिल में आ जाता है। और उसी तरह तब जाके सभी अर्श की नेमतों के दिल में बात पहुंचती है। समझिए कैसे? जैसे हम प्रियतम के संग लीला करने के वास्ते वनों में चले गए और वनों में जाकर प्रियतम ने दिल में ले लिया कि मुझे अपनी रूहों को हल्की सी बारिश में भिगा देना है। जैसे प्रियतम ने अपने दिल में लिया और वो बात हमारे दिल में पहुंचा दी, तुरंत हमारे दिल में आगे कि बारिश होवे तो कितना अच्छा हो। और जैसे हमने चाहा उसी पल बारिश शुरू हो गई। क्यों? कि जब प्रियतम ने दिल में लिया था कि हल्की सी बारिश हो जाए, तो उसी समय वो बात उस बादलों के दिल में भी पहुंच गई और हम रूहों के दिल में भी पहुंच गई। अर्श की और नेमतों को पता नहीं है, बादलों को पता है कि मेरे प्रियतम अरे वो तो मेरे प्रियतम ही तो है कि मुझे बरसना है। हम रूहें चाहा कि बरसात होवे तो कितनी अच्छी, बहुत मजा आ जाए, और उसी पल हल्की हल्की बूंदे बारिश की होनी शुरू हो गई। हमने लगा कि हाँ मैंने चाहत की और तुरंत बारिश हो गई। हम ऐसा मानने लगे, अरे भी आपकी चाहत से नहीं हुई, जो बात करनी है हके सो पहले लेवे माहे दिल। जो उनको आपको सुख देना है वो पहले अपने दिल में ले लेते हैं, उसी पर उसकी जुड़ी हुई सभी नियामतों के दिल में वो बात पहुंच जाती है और वैसी ही लीला तुरंत प्रकट हो जाती है। और हम समझते हैं कि हाँ मैंने चाहा इस वास्ते ऐसा सुख मिला। पीछे सब में पसरे जो बाहेदत में असल। आज खेल भी इसी तरह बताया, जो पहले लय हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर। प्रियतम ने हम जैसे दिल में ले लिया तो अक्षर ब्रह्म के दिल में जो बात आई वही बात क्या हमारे दिल में आई ना, अलग अलग बातें आई। अक्षर के दिल में क्या बात उपजी कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क बरतत, वो कैसा इश्क है, प्रेम है, वो मुझे देखना है। तो उनके दिल में वो बातें पहुंचाई और हम रूहों के दिल में और अलग बातें पहुंचाई कि ये अक्षर ब्रह्म कैसा खेल बनाता है, वो मुझे देखना है। जो जितना जहां पहुंचाते हैं ये वायदा, प्रियतम अपने दिल में जो बातें लेते हैं और वो बात जिसको जितनी पहुंचानी है उसको ही उतनी पहुंचती है। ये आज खेल, ये जो हुआ जहूर, इस तरह एक खेल प्रकट हो गया। और यही बात प्रियतम हमें
बताना चाहते थे। आम असल खलक हाँ हाँ, आम बोलिए आगे। खलक जाहिरी जो कर्म कांड शरीयत। तीनों सृष्टि के तीनों बातें बता दी अभी यहाँ पे रतन ने। रूहो लई हकीकत मारिफत, हम रूहों को हकीकत और मारिफत के सुख देने थे, अपने इश्क की पहचान करवानी थी, मारिफत के इश्क की पहचान, वाहिदत के इश्क की पहचान, वो पहचान करा दी। और आज एक फरामोशी में भी प्रियतम के इश्क है, जिसकी वजह से हम ये बातें कर पाते हैं। प्रियतम के इस फरामोशी के इश्क को भी हमें पहचान गई। यहाँ भी मेरे प्रियतम का ही इश्क है जो हमें खींच के अपनी ओर ले जाता है। तो कहते हैं रूहों लई हकीकत मारिफत, अर्श की रूहों ने इस इलम से हकीकत और मारिफत के सुख ले लिए। और गिरो फरिश्ते हकीकत, अर्श की हकीकत क्या है और हकीकत की हकीकत क्या है। देखिए जरा, अक्षर ब्रह्म अर्श की हकीकत का स्वरूप है और एक खेल उनकी हकीकत है। अक्षर के दिल में जो बात आई वो ये हकीकत है। तो आशिक रूहे अक्षर की तरफ ही उनकी हकीकत की पहचान कर पाएगी। आम खलक जाहिरी, बाकी जो दुनिया बची है, जो कर्मकांड शरीयत, और सिर्फ कर्मकांड में उलझी रहेगी, शरीयत में उलझी रहेगी, कहलाएगी ब्रह्म सृष्टि, दावा लेगी ब्रह्म सृष्टि का, लेकिन शरीयत में उलझी रहेगी। मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, कभी भी घर से बाहर जाने से पहले 5 चौपाइयां पढ़कर ही घर से बाहर निकलना है। प्रतिज्ञा कर रखी है, 5वीं से 6ठी चौपाई तो नहीं पढ़ूंगी। ये प्रतिज्ञाएं, ये जीव सृष्टि के लक्षण है। बेनी जी कह रहे आम खलक जाहिरी जो कर्मकांड शरीयत, जो आशिक रूहों के संग दावा लेने के बाद, ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेने के बाद भी जो कर्मकांड में फंसी, जो शरीयत में फंसी है, इनको पहचान नहीं है प्रियतम की। उनको इश्क से कोई लेना देना नहीं, उनको अर्श से कोई लेना देना नहीं। मैं राज्य को, हम भी मानते हैं, हमारे घर पे भी एक फोटो रखी है राज्य की, हम भी राज्य को मानते। मैं ऐसे भी सुंदर साथ सुने कि हम भी राज्य को मानते हैं, हमारे घर पे भी एक फोटो रखी है। शाबाश। कहा क्या सुख लेते। अब इन बातों से स्वयं को देखो, स्वयं को अलग कर दो। अब स्वयं के दिल के भीतर की बातों को जरा जान लो कि मैं क्या कर रही हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी पद्धति क्या है, मैं किस तरह से जी रही हूं, मेरी कैसी पहचान है। क्योंकि स्वयं के दिल की बात तो स्वयं जानते हैं, हमारे दिल की बात कोई और तो जान नहीं सकता। तो खुद को पूछ लो कि क्या कर रहे हैं। सिर्फ कर्मकांड शरीयत किसे कहा है? करनी, कहनी, रहनी। यदि आप कहनी में हैं, सिर्फ बोलना, ध्यान से सुंदर साथ जी, सिर्फ कहनी, कहनी क्या है बार बार बता रहा हूं ये बात, इस शब्द को आप दिल में नोट कर लो। कहनी क्या है? पढ़ना, लिखना और विचारना, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ कहनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 100 पारायण कर लो, लेकिन लक्ष्य क्या है आपका? पारायण करते करते मजल कब पूरी हो जाए, आज की इतनी मजल है, आप कहां दौड़ रहे हो मजल पूरी करने के लिए? कभी एक शब्द के बारे में सोचते नहीं हो, बस पढ़ते गए, रट्टा लगाते गए, पोपट बन गए। तो क्या होगा वो? तो सिर्फ शरीयत है। जहां इश्क पैदा ना हो वो शरीयत है।
पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, विचारना। यदि बोलते हैं या सुनते हैं, जो सुनने के बावजूद भी भीतर कोई परिवर्तन न हो जाए, इतनी इतनी बातें सुनने के बाद भीतर प्रियतम के प्रति प्रेम प्रकट न हो जाए, तो क्या सुना हमने और क्यों सुना हमने? इससे बेहतर है कि सुबह की गहरी नींद लेवे हम, यदि भीतर कोई परिवर्तन न हो जाए। ये सब जितना भी कहनी में आता है वो सारे शरीयत और कर्मकांड है, जिससे कुछ हासिल नहीं होना। उसमें परिवर्तन हो जाए, कहनी से कहनी से करनी में आ जाए। जो बात कह रहे हैं वो बात हम करके दिखावे। जो बात प्रियतम ने कहा है वाणी में, जो आदेश दिए हैं इस वाणी में, उन बातों को हम करके दिखावे, और तब जाके रहनी आत्मा जागृति में हम पहुंच पाए। रूहो लई हकीकत मारिफत, गिरो फरिश्तो हकीकत। इस तरह ब्रह्म सृष्टियों ने प्रियतम के मारिफत के स्वरूप और हकीकत के स्वरूप को पहचाना। ईश्वरी सृष्टियों ने ईश्वर अक्षर ब्रह्म की हकीकत को जाना, और दुनिया के जीव सिर्फ कर्मकांड में ही उलझे रहे, तो शरीयत से आगे नहीं बढ़ पाए। यदि हम सिर्फ सिर्फ कहने में लगे हैं, आज से स्वयं को परिवर्तित कर देवे, कहनी से करनी में और करनी में से रहनी में, तब जाके हकीकत और मारिफत के सुख लेंगे। तब हमारा दावा जब ब्रह्म सृष्टि का लिया है, वो ब्रह्म सृष्टि का दावा हमारा सही साबित होगा। बस ऐसे ही हकीकत मारिफत के इश्क में डूबने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।